हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज। तो पिछले ट्यूटोरियल्स में हम सेट के बारे में डिस्कशन किए थे, लेकिन आज के ट्यूटोरियल्स में हम फ्रोजन सेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रोजन सेट को समझने के लिए सीधा हम VS कोड में आते हैं और ये जो सेट का कंसेप्ट था इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट करते हैं और नीचे आके लिख देते हैं फ्रोजन सेट डाटा टाइप। ठीक है, देन समझते हैं फ्रोजन सेट होता क्या है। फ्रोजन सेट का इम्यूटेबल टाइप वर्जन होता है जिसके अंदर हम वैल्यू को एक बार लिख दिए तो वैल्यू को हम ऐड नहीं कर सकते, वैल्यू को हम रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, फ्रोजन सेट के अंदर। लेकिन सेट के अंदर हम वैल्यू को ऐड कर रहे थे, वैल्यू को रिमूव कर रहे थे। ठीक है, तो एक बार अगर फ्रोजन सेट को हम क्रिएट कर दिए तो उसके अंदर वैल्यू को हम अपडेट नहीं कर सकते, वैल्यू को हम ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो फ्रोजन सेट को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे फ्रोजन सेट फंक्शंस को यूज करते हैं। फ्रोजन सेट का फंक्शन हम यूज करते हैं। ठीक है, और फ्रोजन सेट के अंदर हम यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करते हैं। लिस्ट क्रिएट करो या फिर सेट क्रिएट करो, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। ऐसे हम क्या करते हैं ना, ऐसे हम फ्रोजन सेट को हम ऐसे क्रिएट करते हैं। तो इसके अंदर अगर एक वेरिएबल लिखेंगे a = और फ्रोजन सेट लिखेंगे और इसको हम प्रिंट और टाइप ऑफ ये करेंगे तो ये फ्रोजन सेट टाइप का ये जो है फ्रोजन सेट टाइप का यहाँ पे वेरिएबल वो प्रिंट करेगा। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं, इसको चेक करते हैं। चेक करने के लिए यहाँ पे आएंगे टर्मिनल, द न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम लिखेंगे, cd और डाटा टाइप्स, देन एंटर मारेंगे और यहाँ पे लिखेंगे py और collection.py और एंटर मारते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो ए है वो फ्रोजन सेट का यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, तो इसको ऐसे हम क्या करते हैं ना, फ्रोजन सेट को हम क्रिएट करते हैं। तो फ्रोजन सेट के अगर हम यहाँ पे वैल्यू को हम ऐड करेंगे, ए ऑफ 0 करके यहाँ पे वैल्यू को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ना इसके अंदर ये इम्यूटेबल टाइप का होता है। और इम्यूटेबल इन द सेंस कि वो चेंजेबल नहीं है। वैल्यू को एक बार क्रिएट कर दे, फ्रोजन सेट को एक बार क्रिएट कर दे तो सेट के अंदर और कुछ वैल्यू को हम इंसर्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे हम इंसर्ट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं, दोबारा यहाँ पे रन करते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि फ्रोजन सेट का इम्यूटेबल टाइप होता है। इसके अंदर हम वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एक बार क्रिएट कर दिया तो वैल्यू को हम ऐड नहीं कर सकते, वैल्यू को हम रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन इसका कुछ फंक्शन है हमारे पास, जिसके थ्रू हम यहाँ पे कुछ फ्रोजन सेट का कुछ ऑपरेशन यहाँ पे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर हम फ्रोजन सेट का अंदर जितने भी एलिमेंट है वो दूसरे वेरिएबल के अंदर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक फंक्शन यूज करते हैं, कॉपी फंक्शन। क्या करता है ना, यहाँ पे लिखेंगे a.copy। तो कॉपी फंक्शन क्या करते हैं ना, ए फ्रोजन सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट को बी सेट के अंदर लेके आ जाएगा। तो इसको अगर हम प्रिंट करें, यहाँ पे बी कर देते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको रन करते हैं, तो बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट क्या है ना बी के अंदर आ चुका होगा। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे इसको हम रन करते हैं। तो आप देख सकते हो बी के अंदर सारे एलिमेंट है, जितने एलिमेंट ए के अंदर था वो सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर भी आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह क्या कहते हैं ना, एक सेट का जितने भी एलिमेंट है वो दूसरे वेरिएबल के अंदर हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये था कॉपी फंक्शन के थ्रू ऐसे हम कर सकते हैं। जैसे कि सेट के अंदर हम यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस निकाल देते हैं, उसी तरह हम यहाँ पे फ्रोजन सेट के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, और एक फ्रोजन सेट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे और एक फ्रोजन सेट क्रिएट करते हैं। और फ्रोजन सेट के अंदर यहाँ पे एलिमेंट देते हैं 10, 20, 30, यहाँ पे लेते हैं ट्रू, और एक यहाँ पे फ्लोट टाइप का वैल्यू लेते हैं 90.5 और एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू लेते हैं देवा। ठीक है, और दोनों सेट के अंदर डिफरेंस निकाले तो यहाँ पे लिखेंगे a.difference ऑफ b। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सेट है वो सेट सही से क्रिएट नहीं किया, इसको हम इसके अंदर हम लिस्ट देना पड़ेगा, ऐसे लिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब ये क्रिएट हुआ। अगर इसको हम, ठीक है, a.difference ऑफ b करते हैं तो a.difference ऑफ b में क्या होता है ना, अगर a सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट b सेट के अंदर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो उसको रिमूव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे 10 जो है क्या ना a सेट के अंदर है और b सेट के भी अंदर है, इसको रिमूव कर देगा। 20 भी है, a सेट के अंदर भी है, b सेट के भी अंदर है, इसको भी रिमूव कर देगा। 30 भी है, a सेट के अंदर और b सेट के भी अंदर है, 30 भी है, उसको भी क्या करेगा, रिमूव कर देगा। क्या बचा ना 50 लेकिन b सेट के अंदर नहीं है, लेकिन ओनली a सेट के अंदर है, तो इसको प्रिंट करेगा, ओनली 50 को ही प्रिंट करेगा। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रोजन सेट के अंदर ओनली 50 वो प्रिंट किया, और यहाँ पे अगर इसको हम 20 की जगह पे 25 कर देते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं तो अब देखो 20 जो है ए सेट के अंदर है 20, लेकिन बी सेट के अंदर नहीं है, तो यहाँ पे 20 और 50 यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे जो 50 और 20 यहाँ पे
प्रिंट किया। ठीक है, तो डिफरेंस के अंदर क्या होता है ना, ए सेट के अंदर होना चाहिए लेकिन बी सेट के अंदर वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तब जाके वो क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा, अगर होगा तो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कहते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है, तो इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन को लिखते हैं हम ए डॉट इंटरसेक्शन और यहाँ पे बी कर देते हैं। तो यहाँ पे ए डॉट इंटरसेक्शन के अंदर बी, ए डॉट इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा ना, जो कॉमन एलिमेंट होता है उसको वो प्रिंट करता है। तो ए सेट के अंदर 10 है, बी सेट के भी अंदर 10 है, तो 10 को प्रिंट करेगा। 20 ए सेट के अंदर है लेकिन बी सेट के अंदर नहीं है, तो इसको प्रिंट नहीं करेगा, रिमूव कर देगा। 30 जो है ए सेट के भी अंदर है और बी सेट के भी अंदर 30 है, तो इसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 10 और 30 यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको हम रन करते हैं। तो यहाँ पे 10 और 30 ही प्रिंट किया और बाकी जो एलिमेंट है उसको रिमूव कर देगा। जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको वो प्रिंट करता है इंटरसेक्शन के अंदर। ठीक है, तो इस तरह क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन यहाँ पे प्रिंट होता है। इंटरसेक्शन के अंदर ये चीज ध्यान में रखना, जो कॉमन एलिमेंट है उसको वो प्रिंट करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो 10 और 20 है ये दोनों सेम है, तो इसको प्रिंट करेगा। देन 30 ए सेट के भी अंदर है, बी सेट के भी अंदर है, तो 30 प्रिंट करेगा। ठीक है, उसी तरह वो क्या करेगा ना, जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको वो प्रिंट करता है। दोनों सेट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो इस तरह हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन यहाँ पे हम निकालते हैं। अगर आपको यूनियन निकालना है तो ए डॉट, यहाँ पे एक यूनियन फंक्शन होता है, ए डॉट यूनियन बी करेंगे। तो ए डॉट यूनियन बी के अंदर क्या होगा ना, जितने भी एलिमेंट है, ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा और बी के जितने भी एलिमेंट है वो एलिमेंट प्रिंट करेगा, लेकिन जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 10 डुप्लीकेट 10 दो बार है, तो उसको क्या करेगा, वन टाइम ही प्रिंट करेगा, सिर्फ यूनिक वैल्यू को प्रिंट करता है। तो इसको हम प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे दोबारा इसको हम रन करते हैं। तो जितने भी वैल्यू है वो सारे वैल्यू को यहाँ पे मर्ज कर दिया और जितने भी यूनिक एलिमेंट को यहाँ पे लिया। जैसे कि ट्रू एक बार ही आएगा लेकिन यहाँ पे ट्रू एक बार ही है। देन 10 देखो, 10 एक बार ही है लेकिन यहाँ पे 10 जो दो बार है, तो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। डुप्लीकेट अगर वैल्यू होगा उसको रिमूव कर देकर यूनिक वैल्यू कर देता है। ठीक है, यूनियन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे डिसजॉइंट भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिसजॉइंट चेक करने के लिए हम लिखते हैं ए डॉट इज डिसजॉइंट और इज डिसजॉइंट बी करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा ना, सेम एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर सेम एलिमेंट होगा तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अगर सेम एलिमेंट होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक है, अगर दोनों सेट के अंदर अगर सेम एलिमेंट होगा तो डिसजॉइंट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करता है फॉल्स। अगर दोनों एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू। लेकिन यहाँ पे दोनों सेट के अंदर सेम एलिमेंट है तो यहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स। तो इसको हम क्लियर करते हैं थोड़ा यहाँ पे और इसको हम दोबारा यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि ना इसके अंदर दोनों सेट के अंदर कॉमन एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है। 10 जो है 10 दो बार है, सेम एलिमेंट है, तो इसलिए वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न किया। और इसके अंदर हम यहाँ पे सिर्फ यूनिक वैल्यू में लिखेंगे और 10 को रिमूव करते हैं और यहाँ पे 30 को भी रिमूव करते हैं। देन यहाँ पे क्या करेगा, वो ट्रू यहाँ पे प्रिंट करेगा, क्योंकि ना इसके अंदर दोनों सेट के अंदर क्या है ना, सेम एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेगा, डिवीजन फंक्शन यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं, यहाँ पे दोबारा इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो ट्रू यहाँ पे प्रिंट किया। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, डिवीजन फंक्शन को यूज करके भी हम चेक कर सकते हैं। देन और भी है, अगर इस सबसेट यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो इस प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे इसको रन करते हैं। तो इस सबसेट के अंदर इस सबसेट ऑफ बी, इसको भी वो क्या करेगा, फॉल्स यहाँ पे रिटर्न करेगा, क्योंकि ना जो एलिमेंट है बी का एलिमेंट क्या है ना, ए का एलिमेंट सारे एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बी के अंदर नहीं है। तो इसलिए क्या करना, सबसेट ए सबसेट ऑफ बी यहाँ पे क्या फॉल्स रिटर्न किया। और अगर हम यहाँ पे सारे एलिमेंट का अगर हम बी सेट के अंदर भी ले लेते हैं तो अब क्या करेगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा। प्रोग्राम को सेव करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे ट्रू रिटर्न किया, क्योंकि ना ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी के अंदर अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, ट्रू रिटर्न किया। अगर यहाँ पे 50 को यहाँ पे कट करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं, दोबारा यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया, क्योंकि ना जो सारे एलिमेंट है, एक सारे एलिमेंट यहाँ पे नहीं है, जो 50 यहाँ पे क्या है ना मिसिंग है, तो इसलिए यहाँ पे क्या किया, फॉल्स यहाँ पे रिटर्न किया। अगर यहाँ पे 50 लिख देंगे और प्रोग्राम को यहाँ पे सेव करते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको थोड़ा यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं और दोबारा प्रोग्राम को रन करते हैं। यहाँ पे ट्रू प्रिंट किया। तो ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर आना चाहिए, तब जाके ईच सबसेट वो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक है, अगर इस सुपरसेट निकालें, ए इज सुपरसेट ऑफ बी, प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे रन करते हैं, तो यहाँ पे भी वो फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि ना बी सेट के जितने भी एलिमेंट है वो ए सेट के अंदर होना चाहिए। इसका उल्टा है, सुपरसेट का सबसेट का उल्टा है। अगर ए सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट अगर बी सेट में होगा तो इसको यहाँ पे कट कर देते हैं इतने को और इसको यहाँ पे हम
इसको भी कट कर देते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम को सेव करते हैं और दोबारा यहाँ पे रन करते हैं, तब जाके वो ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट ए सेट के अंदर होना चाहिए, तब जाके इस सुपर सेट क्या करता है, बी इस सुपर सेट क्या करते हैं, ट्रू रिटर्न करते हैं। और सबसेट क्या करते हैं ना, ए सेट का जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन सबसेट में क्या होता था ना, ए सबसेट बी करेंगे, अगर यहाँ पे ए सबसेट ए इज सबसेट बी करेंगे, डिसेंड कर दिया मैंने, ए सबसेट बी करेंगे, तो ए का जितना भी एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और इसको हम यहाँ पे थोड़ा इसको हम क्लियर करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट किया, क्योंकि ना ए सेट का सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे वो रिटर्न किया फॉल्स। तो इसको यहाँ पे अगर इसको हम कट कर देते हैं यहाँ इधर से, और ये सारे एलिमेंट को यहाँ पे कॉपी करते हैं और आके यहाँ इधर से हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, और प्रोग्राम को सेव करते हैं। अब जाके वो क्या करेगा ना, ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि ना ए सेट का सारे एलिमेंट बी सेट के अंदर अवेलेबल है। तो प्रोग्राम को सेव करते हैं और यहाँ पे इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट किया। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं ना, सबसेट इज सबसेट, ठीक है, डिसजॉइंट, ठीक है, सुपर सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, डिफरेंस हम निकाल सकते हैं फ्रोजन सेट के अंदर भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐड फंक्शन जो था सेट के अंदर, ऐड फंक्शन इसके अंदर अवेलेबल नहीं होता है फ्रोजन सेट के अंदर। अगर ए डॉट ऐड निकाले तो सजेशन में ही नहीं आ रहा, नो सजेशन लिख रहा है, ठीक है। तो ऐड फंक्शन नहीं है, देन रिमूव फंक्शन होगा, रिमूव फंक्शन भी नहीं है, तो ए डॉट रिमूव, ठीक है, रिमूव फंक्शन, ये सारे फंक्शन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है सेट के, इस फ्रोजन सेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे सजेशन में भी वो नहीं आ रहा है। तो इसी तरह हम क्या कहते हैं, सेट से फ्रोजन सेट के अंदर यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, इस सबसेट, सुपर सेट ऐसे निकाल सकते हैं हम, ठीक है। अगर सारे एलिमेंट को आपको गेट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जो सारे एलिमेंट को अगर आपको गेट करना है, फ्रोजन सेट का एक एक एलिमेंट को आपको गेट करना है, तो यहाँ पे हम लूप का यूज करेंगे। तो अगर यहाँ पे लिखेंगे फॉर आई इन बी और यहाँ पे प्रिंट ऑफ आई करेंगे। प्रोग्राम को सेव करते हैं, यहाँ पे दोबारा इसको रन करते हैं, तो सारे एलिमेंट वन बाय वन उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि सेट के अंदर भी हम फॉर लूप के थ्रू हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, उसी तरह हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रोजन सेट को आप लिस्ट में कन्वर्ट करो और सारे एलिमेंट को इंडेक्स नंबर के थ्रू हम गेट कर सकते हैं। तो ये था फ्रोजन सेट के बारे में। देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल इसमें डिक्शनरी टाइप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, और डिक्शनरी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, देन नेक्स्ट ट्यूटोरियल में उसको हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।